हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली से हार्डवर्क और स्ट्रगल करके शानदार सफलताएं हासिल की और ऐसा क्या हुआ जिसने उसे ऐसा भयंकर कदम उठाने पर मजबूर किया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 21 जनवरी 1986 से, जब सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके पिता का नाम के सिंह है और उनकी 4 बहनें हैं जो सभी उनसे बड़ी है, जिनमें से एक बहन रितु सिंह स्टेट लेवल क्रिकेटर रह चुकी है। सुशांत शुरुआत से ही बहुत टैलेंटेड और अपनी स्कूल के टॉपर थे। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पटना के सेंट केरेंस स्कूल से की थी, लेकिन स्कूलिंग खत्म होने के कुछ दिन पहले ही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मुसीबत से उन्हें गुजरना पड़ा। एक्चुअली साल 2002 में उनकी माँ की मौत हो गई। इस वजह से सुशांत और उनकी पूरी फैमिली बुरी तरह टूट गई। साल 2002 में ही सुशांत और उनका पूरा परिवार पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली आकर उन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई में ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। सुशांत पढ़ाई में बहुत होशियार थे और इसी वजह से उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक करने के लिए एडमिशन ले लिया। इंजीनियरिंग की उनकी पढ़ाई तो अच्छी चल रही थी, लेकिन डांसिंग में भी दिलचस्पी होने के कारण सुशांत ने एक डांस एकेडमी भी ज्वाइन कर ली और उनकी डांस में दिलचस्पी और अपनी मेहनत के कारण वो जल्द ही एक अच्छे डांसर बन गए और साल 2006 के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए उन्हें एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पे सिलेक्ट किया गया। यूँ समझ लीजिए कि ये उनकी कामयाबी के और उनका पहला कदम था और यहाँ से सुशांत की लाइफ उन्हें अपने लक्ष्य की तरफ ले जाने वाली थी। और फिर 2006 में ही ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम के ओपनिंग सेरेमनी में अपनी टीम के साथ परफॉर्म करने का उन्हें मौका मिला। उनकी डांस एकेडमी से कुछ लोगों ने एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन कर रखी थी, तो सुशांत को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी और अपने पापा की परमिशन लेकर उन्होंने भी एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली। लेकिन एक्टिंग को लेकर उनका इंटरेस्ट और फोकस बढ़ने की वजह से अब उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और फिर 3 साल की इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपना पूरा फोकस एक्टिंग पर लगा दिया। और फिर एक्टिंग में करियर बनाने के लिए वो दिल्ली से सपनों के शहर मुंबई चले गए। मुंबई पहुंचने के बाद सुशांत ने तुरंत एक एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली, जिसका नाम था नादिरा बब्बस एकजुट थिएटर ग्रुप, और यहीं से उन्होंने एक्टिंग के सारे गुण सीख लिए जो एक परफेक्ट एक्टर बनने के लिए ज़रूरी थे। एक्टिंग सीखने के साथ साथ उन्हें नेस्ले और मंच जैसी एडवर्टाइज करने का मौका भी मिला। और फिर 2008 में एक प्ले में परफॉर्म करते हुए सुशांत बालाजी कास्टिंग टीम के एक मेंबर के नज़र में आए। वो सुशांत की एक्टिंग और टैलेंट से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन देने को इनवाइट किया। सुशांत ने तुरंत समय गंवाए बगैर फौरन ऑडिशन देने चले गए और अपने टैलेंट के दम पर सिलेक्ट भी हो गए। सुशांत का पहला टीवी सीरियल था किस देश में है मेरा दिल, जिसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा नाम का किरदार अदा किया। लेकिन इस सीरियल में उनके किरदार को जल्द ही मार दिया गया। लेकिन कम समय में भी सुशांत ने अपनी एक्टिंग और टैलेंट की अच्छी छाप छोड़ी थी, जिसकी वजह से उनके लिए आगे के दरवाजे खुल गए थे और स्ट्रगल से गुजर रही फैमिली के लिए भी एक गुड न्यूज़ थी। इसके बाद 2009 में उन्हें वो सीरियल मिली जिसे सुशांत को फेम, पैसा और वो सब कुछ मिलने लगा जो वो डिजर्व करते थे। वो सीरियल थी पवित्र रिश्ता, जिसमें उन्होंने मानव देशमुख नाम के एक मैच्योर मैकेनिक का रोल अदा किया। इस टीवी सीरियल को लोगों ने खूब पसंद किया और उस टाइम की सबसे हिट सीरियल साबित हुई। इस सीरियल के लिए उन्हें बेस्ट मेल एक्टर, मोस्ट पॉपुलर एक्टर जैसे कई अवार्ड भी मिले। लेकिन सुशांत तो एक बड़ी मछली थे जो कि हमेशा के लिए नदी में नहीं बल्कि समुद्र में गोते लगाना चाहते थे। उनकी नज़र अब बड़े पर्दे पर कुछ कमाल करने की थी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। इतना टैलेंटेड होने के बावजूद सालों से परिवारवाद के कंट्रोल से चल रहे बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। पर सुशांत के हार्डवर्क और पक्के इरादे की वजह से कुछ ही समय में उनका ये सपना भी साकार होने वाला था और अक्टूबर 2011 में वो पवित्र रिश्ता छोड़कर फिल्म मेकिंग का कोर्स करने के लिए विदेश चले गए। और जब वो अपना कोर्स कंप्लीट करके वापस आए तो अभिषेक कपूर की फिल्म काय पो छे के लिए ऑडिशन दिया और पहली ही बार में उन्हें फिल्म के 3 लीड रोल में से एक के लिए जगह मिल गई। असल में ये मूवी चेतन भगत की फेमस नॉवेल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर बनाई गई थी, जो कि सुपरहिट साबित हुई। और इस फिल्म में शानदार एक्टिंग के दम पर उन्हें आगे भी जल्द ही काम मिलने लगा और यशराज बैनर की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस में उन्हें लीड रोल मिल गया। और उसके बाद तो एक के बाद एक हिट फिल्में करते गए, जिसमें पीके, राब्ता, केदारनाथ जैसी कई फिल्में शामिल हैं। लेकिन साल 2016 में उनकी वो मूवी आई थी जिसे उन्हें देश का बच्चा बच्चा जानने लगा। वो मूवी थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्म दिया
और ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सुशांत की आखिरी मूवी छिछोरे थी, वो भी एक बहुत ही शानदार और यूथ के दिलों में हमेशा के लिए याद रह जाने वाली मूवी थी। लेकिन 14 जून 2020 वो दिन था जिस दिन लोगों ने ये न्यूज़ सुनी कि सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहे। ये न्यूज़ आग की तरफ फैल गई और दुनिया भर में उनके फैंस को बहुत गहरा सदमा दिया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर प्रधानमंत्री तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन सबसे बढ़कर उनके परिवार को एक और बार बहुत ही कठिन समय का सामना करना पड़ा। दोस्तों, छिछोरे मूवी में खुद सुशांत ने सुसाइड ना करने की बात कही थी, लेकिन वो खुद ऐसा कर गए। उनके साथ क्या अन्याय हुआ था और वो क्या बात थी जिसने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया, ये अभी तक हमें पूरी तरह नहीं पता। लेकिन हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। सुशांत के पापा और उनकी फैमिली को इस दुख में देखकर ये बात तो समझ में आती है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, किसी को भी ये कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। इस दुनिया में हर किसी को कभी न कभी अन्याय का सामना तो ज़रूर करना पड़ता है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। उन्हें तो पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, लेकिन वो इसके खिलाफ लड़े और खुद के साथ साथ अपने पूरे समाज को भी न्याय दिलाया। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकते हो। सो मैं जल्द लौटूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और ज़रूरतमंद की मदद करिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।